वो पसीना जो निकलता है, सलाइवा, ये सारे बैरियर की तरह काम करता है। तो ये सारे इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। अभी अगर आपके स्किन में कट हो जाता है तो क्या होगा, पैथोजन या माइक्रोब्स तो इजीली अंदर घुस जाएगा। सो इस पॉइंट पे क्या करेगा, आपका इन्नेट इम्यूनिटी या फर्स्ट लेवल काम करेगा। तो फर्स्ट लेवल में क्या होगा, आपके जैसे कि मैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बता रही थी कि ये फर्स्ट लेवल पे काम करते हैं, ये फर्स्ट लेवल पे प्रोटेक्शन देता है। इसमें भी अगर आपका इन्फेक्शन नहीं रुक पाया, ये अगर अंदर चला जाता है, उसके बाद लेवल वाइज आपका सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल काम करेगा। सेकेंड लेवल यानी कि इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, जो इन माइक्रोब्स जो अंदर चला गया है उसको अटैक करता है। पहला बैरियर ने कोशिश किया था रोकने के लिए, अगर वो रोक नहीं पाया, कट हो गया, रोक नहीं पाया, उसके वजह से अंदर चला गया माइक्रोब्स, तो उसको अटैक करता है आपका इम्यून सिस्टम। सो आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, इसको नॉन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर वायरस है, कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही अटैक करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी हो, आपका बॉडी उसको अटैक करता है। सो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स जिसे हम फैगोसाइट्स बोलते हैं, जो आपके बॉडी टिश्यूज में होता है एंड आपके ब्लड स्ट्रीम में होता है। सो मेनली मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स दो तरीके का मेन फैगोसाइट्स होते हैं। ये रिकॉग्नाइज करता है कुछ भी ऐसा चीज जो आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको ये तुरंत डिटेक्ट कर लेगा एंड बॉडी फिर अपना काम शुरू कर देता है, उसको डिस्ट्रक्शन प्रोसेस में काम शुरू कर देता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सो ये जो सेल्स है, प्रोटीन्स है, ये इमीडिएटली क्या करेगा, यहाँ पे मैं एक इमेज दिखाऊंगी, यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो पिंक कलर का सेल है, ये जो पिंक कलर का जो आप पार्ट देख रहे हैं सेल्स, ये फैगोसाइट है या मैक्रोफेज है। एंड ये ब्लू कलर का जो पार्ट देख रहे हैं, ये इन्वेडर है। इन्वेडर मान लीजिए इट माइट बी एनीथिंग, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। कैसे हम समझेंगे, हर एक कंट्री का बॉर्डर होता है, राइट। बॉर्डर में वो फोर्सेस रहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस रहता है, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कहीं से भी कोई भी अगर किसी ने बॉर्डर को क्रॉस किया, उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये उस पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, तो इमीडिएटली वो अपना एक्शन शुरू करता है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये जो फैगोसाइट्स है, ये कांस्टेंट पेट्रोलिंग करते रहता है, देखता रहता है कि आपका बॉडी में सब कुछ सही है या नहीं, कुछ बाहर का ऐसा फॉरेन बॉडी आया है या नहीं। जब भी वो डिटेक्ट करेगा, ये फैगोसाइट क्या करेगा, उससे बाइंड कर लेगा, जुड़ जाएगा, कनेक्ट करके धीरे धीरे उसको एनगल्फ करके ऐसे ट्रैप करके लाइसोसोम सिक्रीट करेगा, जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा। एट द सेम टाइम ये एक अलार्म ऑन कर देता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह में कभी अगर क्राइम होता है तो क्या किया जाता है, आसपास के सारे पुलिस स्टेशंस में बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके का क्राइम हुआ है, सबको अलर्ट कर दिया जाता है ताकि बुलाने पर और भी ज्यादा फोर्सेस आके उनका मदद कर पाए। उसी तरीके से सेल्स में भी इस तरीके का अलार्म बज जाता है, जो मदद के लिए बुलाया जाता है। अलार्म बजने की वजह से मदद या हेल्प उनको मिलता है। सो कुछ इस तरीके का प्रोटीन्स या साइटोकाइन्स रिलीज किया जाता है, जो दूसरे तरीके का सेल्स को भी उस एरिया तक लेके आता है ताकि कंप्लीटली उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय किया जा सके। सो यहाँ पे इसके बाद मेनली हमारे बॉडी में ब्लड में अगर आप देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो सेल्स आपके ब्लड को कलर देता है, रेड कलर। रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि वो सेल्स
जो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, इम्यून सिस्टम का रोल प्ले, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। प्लेटलेट्स जो आपके ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। तो यही व्हाइट ब्लड सेल्स में मेजॉरिटी 40 से 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं। उनका मेन काम यही होता है कि ये एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करता है, वो कोई भी बैक्टीरिया, फंगी या वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो मेनली डिफेंस सिस्टम का यही काम है कि कोई भी अगर इन्फेक्शन है उसको तुरंत खत्म करना है, फैलने से उसको रोकना है। सो बॉडी का थर्ड, ये सेकंड था, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब है कुछ स्पेशल सेल्स जिसे हम डेंड्राइटिक सेल्स बोलते हैं, एंड ये स्पेशलाइज सेल्स की तरह होता है या स्पेशल फोर्स की तरह होता है। सो इसी तरीके से जब मैंने कहा था कि अलार्म बच जाता है तो तब इस स्पेशल फोर्स को बुलाया जाता है एक्स्ट्रा हेल्प एंड एक्स्ट्रा मदद के लिए। सो यहाँ पे अगर आप टाइप्स देखेंगे, यहाँ पे अगर आप टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी जो मैंने ऑलरेडी बताया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? एक्वायर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐसा चीज जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपके लाइफ टाइम में डेवलप होता है, डिपेंड करता है ये अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट, उसका भी दो क्लासिफिकेशन है, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। एक्टिव का मतलब ये है कि ये इम्यूनिटी तब डेवलप होता है एज अ रिस्पॉन्स टू कोई भी इंफेक्शन या वैक्सीनेशन। इन्फेक्शन मतलब जैसे कि आप वैक्सीनेटेड नहीं है, फर्स्ट टाइम आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उसके रेस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी आप डेवलप करते हैं, आपका बॉडी जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, उसे हम एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर डालेंगे। आर्टिफिशियल यानी कि आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल। ओके, सो उससे जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आर्टिफिशियल कैटेगरी में आएगा। पैसिव का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपके बॉडी में एंटीबॉडी का ट्रांसफर किया जा रहा है। एक्टिव का मतलब क्या है? बॉडी खुद बना रहा है, पर पैसिव में आप बाहर से आपके बॉडी के अंदर दिया जा रहा है। इसमें भी नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल यानी कि ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों को मदर के बॉडी से जो एंटीबॉडीज मिलता है वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा। आर्टिफिशियल यानी कि बाहर से थ्रू इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन या इन्फ्यूशंस अगर एंटीबॉडीज को आपके बॉडी के अंदर डाला जा रहा है तो वो आर्टिफिशियल के अंदर आएगा। सो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपके बॉडी में इम्यूनिटी काम करता है। इन्नेट एंड एक्वायर्ड, मेन जो क्लासिफिकेशन है वो है इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट यानी कि फ्रॉम बर्थ जो आप लेके पैदा हुए हैं वो है इन्नेट, बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ जो आपके बॉडी में है। एक्वायर जो आप धीरे धीरे लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं। जितना ज्यादा आप बैक्टीरिया एंड वायरसेस को फेस करेंगे उतना ही ज्यादा आप एक्वायर करेंगे। इट माइट बी नेचुरल डायरेक्ट इन्फेक्शन से, और इट माइट बी आर्टिफिशियल वैक्सीन के फॉर्म में या एंटीबॉडीज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और इन्फ्यूशंस के फॉर्म से। इट माइट बी लाइक दैट। सो इस तरीके का अलग अलग क्लासिफिकेशंस है जो ये बताता है कि आप एग्जैक्टली इम्यूनिटी डेवलप कैसे करते हैं। सो बहुत लोग देखेंगे जिनको चिकन पॉक्स सबसे कॉमन है, बहुत कॉमन है, मैक्सिमम लोगों को चिकन पॉक्स हुआ है कभी ना कभी लाइफ टाइम में। एक बार अगर आपको चिकन पॉक्स होता है, नेक्स्ट टाइम बहुत कम ही लोगों को फिर से चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है। सो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका बॉडी जो है फर्स्ट आप जब इन्फेक्ट हुए थे तभी आपका बॉडी इसको पहचान लेता है। नेक्स्ट टाइम जब आपको ये इन्फेक्शन अगर फिर से दोबारा होगा तो आपका बॉडी को याद आएगा कि पहले भी इसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ था, तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगा एंड आपका फिर से आप दोबारा इफेक्ट भी आप नहीं होंगे। तो इस तरीके से इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी में अलग अलग तरीके का सेल्स होते हैं, लाइक मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, एंटीबॉडीज, टी सेल्स एक्सेट्रा, जो ओवरऑल आपके बॉडी को प्रोटेक्शन में स्पेशलाइज्ड स्टेप्स में मदद करता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से स्टेप वाइज मदद करता है। सो हमारे बॉडी के
डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में मैंने जब बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्किन, आपके आईज से जो टेयर्स का प्रोडक्शन होता है, आपके नोज एंड लंग्स में जो म्यूकस का लाइनिंग है, आपका स्किन जो कि एक फिजिकल बैरियर है, ये सारे आपके इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। फिजिकल बैरियर्स है ये। बैरियर यानी कि प्रोटेक्शन, कवरिंग। इसके अलावा एडेप्टिव, जो धीरे धीरे आप लाइफ टाइम में डेवलप करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल्स आते हैं, एंटीबॉडीज आते हैं, जो धीरे धीरे पहचान लेता है एंड आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जब हम बात करते हैं स्प्लीन के बारे में, स्प्लीन, एडेनॉइड, टॉन्सिल्स, लिम्फ एंड लिम्फेटिक्स या आपका थाइमस एक्सेट्रा, पेयर्स पैचेस एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या चीज है? तो मेनली मेजॉरिटी ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स जो आपके बॉडी को एक्चुअली प्रोटेक्शन देता है, वो आपके बॉडी के बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है। इसका बोन मैरो का मतलब क्या है? हड्डियों के अंदर जो एक स्पॉन्जी मटेरियल मिलता है। बहुत लोग, जो लोग नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, उनको शायद पता होगा, बोन्स के अंदर जो एक बोन मैरो पाया जाता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल, वो हमारे ह्यूमंस के अंदर जो बोन्स होते हैं, स्पेशली जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, उसके अंदर भी पाया जाता है। बोन मैरो में ही सारे सेल्स, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम इजीली समझने अगर हम जाएंगे, तो मैं पुलिस के बारे में बात कर रही थी, मैं पेट्रोलिंग के बारे में बात कर रही थी, तो ये जो सेल्स है, ये आपका पुलिस फोर्स है। तो ये पुलिस फोर्स कहाँ से निकलेगा, कहाँ से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा या उनका प्रोडक्शन कहाँ होगा? कोई एक सेंटर पे होगा। तो ये जो सेंटर है, ये जो पुलिस एकेडमी है, ये आपका बोन मैरो है, जहाँ पे इन सेल्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आपके पूरे बॉडी में कुछ सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। बहुत लोग देखेंगे कि उनका कभी भी अगर इन्फेक्शन होता है तो ऐसे स्मॉल बम्प से स्वेलिंग, ऐसे बॉल की तरह से स्वेलिंग हो जाता है नेक में, आर्मपिट, हाथ के अंदर, या फिर आपके पेट के रीजन में। तो अलग अलग हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लिम्फ नोड्स है, जो एक्चुअली इन फॉरेन बॉडीज को डिटेक्ट करता है। ये आपका पुलिस स्टेशंस की तरह है। ओके, सो आपके बॉडी में ये जो सिस्टम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, स्टेप वाइज ये काम करता है, पर ओवरऑल सर से लेके पांव तक ये आपके सेल्स जो है ब्लड में होता है, ये पेट्रोलिंग करते रहता है। कहीं भी कुछ भी डिटेक्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम अलार्म भी बच जाता है, ताकि दूसरे सेल्स आके, स्पेशलाइज सेल्स आके उनको मदद कर सके वो जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करने के लिए। तो सिमिलरली स्प्लीन है, पेयर्स पैचेस है। सो टॉन्सिल्स, बहुत लोगों को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो जाता है। टॉन्सिल्स बेसिकली लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। वहां पे भी आपको स्पेशलाइज सेल्स मिलेगा। सो जो भी हम खाना खाते हैं या सांस हम अंदर लेते हैं, उसमें अगर कुछ भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह है, तो ये टॉन्सिल्स आपका ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा एंड वहां पे सेल्स को रिलीज किया जाता है, अलार्म बच जाता है, इसलिए उसमें स्वेलिंग आ जाता है। ये इन्फेक्शन को आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। सिमिलरली स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो आपका इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी ब्लड को फिल्टर करता है, डिटेक्ट करता है कि ब्लड आपका प्योर है या नहीं, उसमें कोई इन्फेक्शन है या जर्म्स है। तो एवरी टाइम आपका हार्ट एक पंप करता है या एक बार पंप करता है या बीट करता है, जितना ब्लड वॉल्यूम है उसमें से 25% तो स्प्लीन से होके गुजरता है। सो आपके बॉडी में अलग अलग लेवल में इस तरीके से आपके ओरल कैविटी में टॉन्सिल्स है, आपका स्किन एक बैरियर है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, आपके इंटेस्टाइन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसे हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज जो है आपके बॉडी में एक्टिवली काम करता है ताकि डिटेक्ट किया जा सके एट द अर्लीस्ट एंड एंटीजेंस को डैमेज किया जा सके, डिस्ट्रॉय किया जा सके, ताकि आपके बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके इन्फेक्शन से। सो जस्ट अ मिनट। तो इम्यूनिटी के बारे में मैं इसीलिए बात कर रही थी क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे एट प्रेजेंट एट करेंट टाइम बहुत लोग बीमार कर रहे हैं, बहुत लोगों को कफ, कोल्ड, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। सीजन वाइज हम बीमारी भी अलग अलग देखते हैं। सो इट इज हाई टाइम इस टाइम पीरियड में इन दिस फ्यू मंथ्स कि हम अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ सीजनल इलनेस जो है उसके लिए ही नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज आप लोग अगर न्यूज देखेंगे अलग अलग तरीके का वायरसेस एंड इन्फेक्शंस देखा जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसके वजह से लोग बीमार कर रहे हैं। सो लोग इफेक्ट तो होते ही है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बट ऑल्सो हमें एट द सेम टाइम इन्फेक्शन से होने वाले डिजीजेस के ऊपर भी हमें इक्वली ही ध्यान देना है। सो जैसे जैसे हमारा उम्र एज बढ़ते जाता है, लोगों का इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। एजिंग के साथ बहुत बार माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी देखा जाता है जो फर्दर आपका इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स इन द फॉर्म ऑफ स्मोक और पार्टिकल्स जो एयर पोल्यूशन के अंदर आता है या एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक के वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है। एक्सेसिव वेट, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है, स्पेशली जो लोग ओबेस हैं, उनमें लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखा जाता है। फैट टिश्यूज जो होते हैं वो एडिपोसाइटोकाइन्स नाम का कुछ रिलीज करता है जो आपका बॉडी में, जिसके वजह से आपका इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वजन ज्यादा है या उनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो देखा जाता ही है, बट ऑल्सो इन्फेक्शन से होने वाले बीमारी भी रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। पुअर डाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। डाइट जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, डेफिशिएंसीज है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सेल्स एंड एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, एक्टिविटी में प्रॉब्लम होता है, एंड ऑल्सो स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल जैसा हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो आपके बॉडी में एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। सो यहाँ पे